अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं, बगैर किसी परचेज इनपुट के, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्सपेंस के। तो इस वक्त हमारी कॉटन जो है ये पिकनिक के ऊपर काश्त है। इसकी छिदराई का अमल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी गाय बगाए इसके ऊपर चक्कर लगाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लेबर से मिसिंग हो जाती है कि वो पौधे जो है ना वो दो रह जाते हैं एक जगह के ऊपर। तो हमें उसकी छिदराई करनी चाहिए, पौधे को सिंगल होना चाहिए, सिंगल से ज़्यादा पौधा नहीं होना चाहिए। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि हम एक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर गए हुए थे। तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारे जो लेक्चर देने वाले थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक दरख्त दिखाया जिसका तना जो है वो तकरीबन इतना मोटा था और बड़ा खूबसूरत और बड़ा हरा भरा दरख्त था। तो उन्होंने तमाम ट्रेनीज से जो है एक सवाल किया कि ये किस चीज़ का दरख्त है। तो मुख्तलिफ क्या सराइयाँ होने लगी। किसी ने कहा ये पीपल का दरख्त है, किसी ने कहा ये चनार का दरख्त है, किसी ने कुछ। किस्सा मुख्तसर ये कि कोई इसको जान ना सका, बूझ ना सका कि ये किस चीज़ का दरख्त है। तो जब उन्होंने मौसूफ ने बताया कि ये किसी चीज़ का दरख्त नहीं, ये कॉटन का दरख्त है, कपास का दरख्त, और उसका तना इतना मोटा था। अनबिलीवेबल, हमारे लिए अनबिलीवेबल था क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ थी। हमने इससे पहले कभी ना सुना था ना कभी देखा था। और ये इस तरह के जो दरख्त थे वो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। कोई भी फार्मर उसको देख सकता है। देखने की बजाय आप खुद भी प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो बात यह है कि उसके अंदर उनका लुब्बे लुबाब ये था उस ट्रेनिंग का, वो ये कि ये पौधा जो है ये बड़ा ही सेल्फिश पौधा है, इंतहाई खुदगर्ज पौधा है कपास का। क्योंकि अगर आपने इसको ओवर इरिगेशन किया, ओवर इसको फीड दी, ज़्यादा खुराक दी, तब भी ये सबसे पहला काम ये करता है कि अपना फ्लावरिंग की शेडिंग कर देता है और अपनी ग्रोथ की तरफ चला जाता है और वेजिटेटिव ग्रोथ करना शुरू कर देता है। कद करेगा, बहुत अच्छे अच्छे पत्ते निकालेगा और फसल हरी हरी हो जाएगी। लेकिन ये फसल जो है वो आपके फार्मर के किसी काम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है कॉटन का वो सिर्फ हरी हरी उगाना नहीं है, बल्कि हमने इससे यील्ड लेनी है, पैदावार लेनी है। तो इसको पैदावार की तरफ लाना पड़ता है, ये खुद से नहीं आता। जब आप इसकी खुराक कम करते हैं या कोई भी मौसमी असरात आ जाते हैं, सपोज बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई या गर्मी की शिद्दत आ गई, कोई लहर आ गई, तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपनी फ्लावर की शेडिंग करता है और अपनी लाइफ को बचाता है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही खुदगर्ज पौधा है। तो इस खुदगर्ज पौधे को जो है वो अगर चलाना है तो इसकी साइकी को समझना पड़ेगा, इसकी साइंस को समझ के इसके साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आप इसके साथ बेहतर तरीके से इससे पैदावार ले सकते हैं। तो इस वक्त हमारा फील्ड है पिकनिक का, जहाँ पे हमने इसको ग्रो किया हुआ है। तो हमने ये किया कि रेस बेड के ऊपर इसको लगाया हुआ है और बेड के ऊपर जो है वो मल्चिंग की हुई है, कॉटन के व्हीट स्ट्रॉ की मल्चिंग की हुई है। आंधियाँ बड़ी शदीद चल रही हैं, जितनी मल्चिंग करते हैं उड़ जाती है, फिर दोबारा करनी पड़ती है क्योंकि लाइव मल्च नहीं था, डेड मल्च हमने इसके ऊपर किया हुआ था। तो ख़ास बात इसकी दिखाने की वो ये है कि ये देखिए, मैं आपको इसको करीब से दिखाऊँ तो करीब ले आए। तो इसका ये है कि इसकी अच्छी मैनेजमेंट से आपको ये फ़ायदा होता है कि ये देखें 1, 2 और 3, तीसरे नोड के ऊपर इसने पहला फ्लावर ले लिया। उसके बाद चौथा नोड, ये देखें 2 फ्लावर। पांचवा नोड, पांचवें नोड के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लावर। उसके बाद छठा नोड 3 फ्लावर, सातवां नोड 2 फ्लावर, आठवां नोड 2 फ्लावर, और अभी ये ऊपर फ्लावरिंग जारी है। तो पौधे का कद जो है वो मैक्सिमम 1.5 फुट है। लेकिन अगर इसकी फ्लावरिंग की पोजीशन देखी जाए तो इस वक्त इसके ऊपर मोर देन 15 फ्लावर लग चुके हैं। तमाम के तमाम फ्लावर हेल्दी हैं और बड़ी अच्छी ग्रोथ के अंदर जा रहे हैं। ये देखें, पौधा बिल्कुल साफ़ है, लश ग्रीन है, किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट किसी किस्म का इसके ऊपर नहीं है, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस आपको नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 2 पानी लग चुके हैं अभी तक मज़ीद पानी इसको ज़रूरत भी नहीं है, मांग भी नहीं रहा। तो हम इस पौधे को एज़ पर डिमांड चलाते हैं। अगर आपको फार्मिंग करनी है तो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब जो इस टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को नाकाम जो किया है वो हमारे विंडशील्ड फार्मर ने किया है। विंडशील्ड फार्मर ऐसा फार्मर जो गाड़ी में बैठकर शीशा नीचे करके अपने जो मैनेजर है या मुंशी है उसको वहाँ से हिदायत दे देता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। आगे मुंशी साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाती है। तो हम
टेक्नोलॉजी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। केमिकल जितना अच्छा इस्तेमाल कर लें, जितना अच्छा ख़रीद कर ला दें, अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो रिज़ल्ट तो नहीं आएगा। फर्टिलाइज़र जितनी अच्छी ले लें, अगर उसको डाली ही नहीं गई तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अडॉप्ट कर लेना, इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक ज़मीन को तैयार कर लेना, इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपको ज़मीन फसल को काश्त कर देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रॉपर मैनेजमेंट इसकी क्रॉप की बहुत ज़रूरी है। डेली अपनी फील्ड को चक्कर लगाएं, देखें पौधा क्या डिमांड कर रहा है। हमारे वालिद साहब अक्सर कहते थे कि पौधा जो है वो फार्मर से बातें करता है। इसकी ज़बान को समझो और इसकी बातों को समझो, तो ये आपसे बड़ी मज़े की बातें करता है, इंटरेस्टिंग बातें करता है, और ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, बताता है। जस्ट लाइक ऐसे कि जैसे बच्चा जो है जब उसको भूख लगती है तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी माँ को समझा ही देता है कि मुझे भूख लगी है। तो जबकि उसकी ज़बान भी नहीं होती, वो उस वक्त बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो अपनी बात समझा देता है कि मुझे भूख लगी है, और वहाँ उसको फीड करवा देती है। तो इसी तरह से ये जो है क्रॉप कोई भी हो, तो ये फार्मर के बच्चे हैं। तो फार्मर को चाहिए कि इनकी ज़बान को समझे, पूछे इनसे कि ये क्या चाहते हैं। तो आज हम इससे पूछते हैं कि ये क्या चाहता है। इसकी मैं लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ज़रा करीब से पौधे को दिखाएं आप सिर्फ। तो इसके अंदर ये है कि दो चीज़ों का ख्याल रखें। वो ये कि एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में फ़ासला कितना है। अगर एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में फ़ासला स्टैंडर्ड चल रहा है, बिल्कुल इक्वलेंट चल रहा है, तो समझ लें आपकी क्रॉप जो है वो बिल्कुल हेल्दी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। इसको किसी किस्म का स्ट्रेस या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी वो नहीं आ रही, ये प्रॉपर चल रही है। जब आप इसको ओवर एरीगेट करेंगे या ओवर फीडिंग करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे, नोड टू नोड जो फासला है वो बढ़ जाएगा। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। कन्वेंशनल के ऊपर जहाँ पे खादें डाली गई हैं वहाँ देखिएगा कि ये नोड टू नोड फासला जो है वो बढ़ जाएगा। 3 इंच हो जाता है, बस औकात 5 इंच भी हो जाता है कि भी एक टहनी से दूसरी टहनी का जो फासला है वो 5 इंच बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये 2 उंगल का फासला ऊपर जाए, 1 उंगली का फासला, 2 उंगली का फासला, 2 उंगली का स्टैंडर्ड फासला चल रहा है सबका। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी स्टैंडर्ड ग्रोथ चल रही है। अगर आप इसको यानी कि अगर आप इसको ओवर एरीगेट करेंगे, ओवर फीडिंग करेंगे, तो नोड टू नोड प्लांट का फासला बढ़ जाएगा। अगर आप इसको यानी कि स्ट्रेस देंगे तो उस सूरत में नोड का फासला कम होता जाएगा, और इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि ये स्ट्रेस की वजह से कहते हैं फसल पक गई है, तो ये फसल पक जाएगी। पकी हुई फसल को दोबारा से चलाना ग्रोथ के लिए वो काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको रुकने मत दें और इसको चलता रहने दें, और इसको खामखा बिला वजह भगाने दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, उसी के मुताबिक ही वो चलती रहे तो बहुत अच्छा होता है। गाड़ी जो है उसका मीटर अगरचे 200 किलोमीटर दिखा रहा होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसको 200 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भगाना भी है। अगर उसको भगाएंगे तो उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, और आप भी रिस्क पर होंगे और आपकी गाड़ी भी रिस्क पर होगी। इसी तरह से ये क्रॉप है, तो ये भाग सकती है, दौड़ सकती है, लेकिन आपने इसको दौड़ाना नहीं है। इसकी एवरेज के हिसाब से इसको चलाएं और देखें इसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते जाएँ, और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आएगा। तो किसी किस्म की हमने फ़िलहाल इसको परचेज इनपुट नहीं लगाया हुआ है। इस वक्त ये अपनी नेचुरल ग्रोथ के ऊपर जा रही है। होपफुली ये नेचुरल ग्रोथ के ऊपर ही आगे चलेगी। अगर इसको दरमियान में कहीं डेफिशिएंसी हमें महसूस हुई तो हम इसको ज़रूर आउटपुट देंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सोच समझ कर और मौके की मुनासबत के साथ। तो जब देंगे तब आपके साथ भी शेयर करेंगे कि इसको हम क्या दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं। बसा औकात शदीद गर्मी के अंदर जिस वक्त टेम्परेचर, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर साउथ पंजाब का आखिरी ज़िला है, और इसके अंदर जो मौसम रहता है वो इंतहाई यानी कि एक्सट्रीम पे मौसम रहता है। अगर सर्दी आती है तो वो भी एक्सट्रीम पर आती है, गर्मी आती है वो भी एक्सट्रीम पर आती है। बाज़ औक़ात हमारा टेम्परेचर 50 टच कर जाता है, और फील जो होता है वो 55 तक फील हो रहा होता है, तो लेकिन 48 नॉर्मल स्टैंडर्ड गर्मियों में रह जाता है। तो उस सूरत के अंदर अगर आपकी क्रॉप के ऊपर मल्च नहीं है तो डेफिनेट बात है आपकी क्रॉप ज़रूर मुतासर होगी। दूसरी बात, उसके बावजूद भी बसा औक़ात हमने देखने में आया है कि हमारी जो क्रॉप है ये शेडिंग करना शुरू कर देती है।
यानी कि हमारी जो है पिकनिक पर होने की वजह के बावजूद भी शेडिंग करती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल इसकी शेडिंग बहुत कम होती है, लेकिन ज़रूर होती है। तो उस सूरत के अंदर हम फिर इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। फ़िलहाल आपको बोर नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते रहेंगे, सीखने और सिखाने का ये अमल जारी रहेगा। अगर किसी किस्म का कोई कमेंट हो कपास के बारे में, किसी भी क्रॉप के बारे में, हमारा इल्म जितना भी है वो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, बगैर किसी लालच, बगैर किसी तमा या बगैर किसी मुआवजे के। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।